जय हिंद साथियों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चंपारण सत्याग्रह। वही चंपारण सत्याग्रह जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे गए थे और उधर से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आ गए और आने के बाद गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं 1916 ईस्वी में। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन होता है दिसंबर 1916 में और लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं। उसके बाद बिहार में एक सत्याग्रह शुरू होता है 1917 में, जिसका नाम होता है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण आने का न्योता यानी कि कह सकते हैं कि बिहार के एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1875 को हुआ था और मृत्यु 20 मई 1929 को हुआ था। वही राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात करने के लिए गए थे, क्योंकि चंपारण की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, चंपारण की समस्याओं को सुलझाया जा सके। और बिहार के चंपारण जिला में एक ही बड़ी समस्या थी जिसका नाम था नील की खेती कराना। बिहार में नील की खेती 2 प्रकार से कराई जाती थी। नील की खेती करने से बिहार के किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। बिहार में नील की खेती 2 तरीके से कराई जाती थी। पहला था जीरात और दूसरा था आसामी बार। जीरात वो होता है जिसमें यूरोपीय लोग, यूरोप के लोग अपने मन से या अपनी देख रेख में हल और बैल देकर किसानों से ज़बरदस्ती खेती कराते थे। और दूसरा होता है आसामी बार, जिसमें 3 प्रक्रिया होती है। पहला होता है 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया व्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें 20 कट्ठा भूमि का 3 कट्ठे भूमि पे केवल नील का खेती कराया जाना अनिवार्य किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद दूसरा होता है कुरतौली। इसमें किसान अपनी ज़मीन अंग्रेज़ों को गिरवी रखते थे। उसके बाद अंग्रेज़ उन पर अत्याचार करके ज़मीन को छीन लेते थे और उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के बिहार के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। आपको पता है कि नील की खेती करने से भूमि 3-4 साल के लिए बंजर हो जाती है और उस भूमि पे किसी प्रकार का फसल उपज नहीं हो सकता है। इसीलिए बिहार के किसान खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ी सरकार के दबाव में मजबूरन करना पड़ता था, क्योंकि इतना अत्याचार करते थे कि मजबूरन होके करना ही पड़ता था। तीसरा होता है खुश्की। इसमें अंग्रेज़ जो होते थे अपनी भूमि को, या मतलब उनकी तो भूमि थी नहीं, तो किसान के द्वारा छीनी गई भूमि को पट्टे पर दे के खेती कराते थे। आगे आते हैं, जब राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो अपनी सारी समस्याएं उनको बता देते हैं। महात्मा गांधी सोच विचारने के बाद बोलते हैं कि ठीक है, हम आपके बिहार में आएंगे और आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। उसके बाद उन्होंने इसके विषय में जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा को साथ लेकर बिहार आए। ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और उनके कुछ और साथी बिहार चंपारण जिला आए। चंपारण जिला आने के बाद ज्यों ही वो गांव में एंट्री किए, गांव में प्रवेश किए, तभी एक अंग्रेजी कलेक्टर, जिसको खबर होता है कि महात्मा गांधी बिहार आ रहे हैं, तो वो एक नोटिस जारी करता है
और उस नोटिस में लिखता है, महात्मा गांधी आपसे विनती है कि आप बिहार यानी कि चंपारण छोड़ के आप दूसरे जगह चले जाइए। महात्मा गांधी जब इन सारी समस्याओं का लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, तो वो उस पत्र का जवाब देते हुए नीचे बैरिस्टर ऑफ महात्मा गांधी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो महात्मा गांधी विदेशों से वकालत की पढ़ाई करके आए थे और अंग्रेजी कलेक्टर का नाम था W.B. हैकॉक। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी कलेक्टर का नाम है W.B. हैकॉक। इसने ही महात्मा गांधी को वो पत्र भेजा था, वो नोटिस दिया था कि महात्मा गांधी आप बिहार छोड़ के चले जाइए। महात्मा गांधी इनकार करते हैं और इनकार करने के बाद सारी जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद अब वो कहते हैं कि हम जब तक इस समस्या का निवारण नहीं करेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। तब जाके अंग्रेजी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को जून 1917 में रांची में बुला लिया जाता है। रांची बुलाने के बाद वहाँ पे एक बैठक किया जाता है जिसमें चंपारण कृषि जांच समिति बनाया जाता है और उस जांच समिति में कुछ सदस्य को नियुक्त किया जाता है, जो कि पहले सदस्य थे F.G. रलाई, जिनको अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरे थे L.C. आदामी, तीसरे G. रैनी, इसके बाद आते हैं D.J. रीड, अगले आते हैं राजा हरिहर प्रसाद, इसके बाद नारायण सिंह और फिर आते हैं महात्मा गांधी। इतने लोगों का एक समिति बनाया गया, एक जांच समिति बनाया गया और उसके बाद पहला बैठक किया गया 17 जुलाई 1917 को। रांची में ही किया गया था पहला बैठक 17 जुलाई 1917 को। उसके बाद बैठक में सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 3 अक्टूबर 1917 को एक आदेश जारी किया जाता है कि चलिए भैया आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उसके बाद 4 अक्टूबर 1917 को इस आदेश को बिहार में पेश किया जाता है और 18 अक्टूबर को इसका फैसला निकल के आता है इसका, और उसमें कहा जाता है कि 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। यानी कह सकते हैं कि 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कब किया गया, तो 18 अक्टूबर 1917 को। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह समाप्त होता है, लेकिन 3 कठिया व्यवस्था समाप्त होने के बाद कुछ शर्तें रखी जाती हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं। उसमें कहा जाता है कि अंग्रेज तुम जितना भी बिहार के किसानों का टैक्स लिए हो, कर लिए हो, उन सब का 25% लौटाना होगा। अंग्रेज लौटाते हैं। लौटाने के बाद कहा गया था कि 1 दशक के अंदर जितने भी अंग्रेज बिहार में हैं वो सब बिहार छोड़कर वापस चले जाएं। ये सब बात जब लोगों को पता चलता है तो लोग महात्मा गांधी को अपना भगवान मानने लगते हैं। आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन पूरे भारत में फैल जाती है, बहुत सारे अखबारों में छप जाती है और बंगाल में रह रहे रविंद्रनाथ टैगोर जब अखबार में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी, यानी कि गांधी, उस समय उनका नाम महात्मा नहीं था, गांधी जी बिहार में चंपारण सत्याग्रह का निवारण कर चुके हैं, तो वो एक उनको उपाधि देते हैं जिनको कहा गया है महात्मा। यानी कि एग्जाम में आता है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कभी कभी ये भी पूछता है कि किस आंदोलन के तहत गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई, तो ध्यान दीजिएगा चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण आंदोलन के तहत। चलिए, आशा करते हैं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको डाउट हो रहा हो या अगर हमारे आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो ऊपर कैप्शन का ऑप्शन होता है, उस कैप्शन पे जाइए,
क्लिक करिए और हमारी सारी बातों को हिंदी में आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।